हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टॉपिक बता दूं सबसे पहले आपको। आपके पार्टनर या उस पर्सन के डीप इमोशंस क्या है जिनको सोचकर या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर जाके आप बुकिंग अपने लिए करा सकते हो। अगर कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको लेना है, चाहे फिर वो रोज क्वार्ट्ज हो, क्लियर क्वार्ट्ज हो, ब्लैक टॉर्मलाइन हो, एमेथिस्ट हो, ग्रीन एवेंचराइन हो, सिट्रीन हो, पाइराइट हो, या कोई और भी क्रिस्टल्स आपको चाहिए, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आप अपने लिए क्रिस्टल मंगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्रिस्टल अगर दिखाऊं तो वो है पाइराइट। पाइराइट किस लिए यूज होता है? पाइराइट को मनी मैग्नेट कहा जाता है। मनी मैग्नेट क्या होता है? बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है आपके लाइफ में पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा सिर्फ अटक रहा है, या फिर पैसा आपके लिए तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये आपके लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसको पहनने के बाद आपको एकदम एक रात के बाद दूसरे दिन आपके घर में बहुत सारे पैसों के जैसे बोरियां रखी होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे हक का पैसा हमें नहीं मिल रहा है। तो ये आपके लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट की तरह खींच कर आपकी लाइफ में ले आता है। तो अगर आपको ये चाहिए पाइराइट मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, तो आप मेरे टीम को मैसेज करो, वो आपकी बुकिंग लेंगे और मैं आपके लिए चार्ज करूंगी, आपके लिए एक्टिवेट करूंगी और आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है? व्हाट आर द डीप इमोशंस ऑफ योर पार्टनर? आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है? लेट्स सी। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है? आपके पार्टनर के आपको लेकर डीप इमोशंस क्या है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, प्रॉस्पेरिटी, इंट्यूशन, लव बिगिंस, सफरिंग एंड साइलेंस, सॉलिट्यूड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फर्टिलिटी। ओके, नंबर 6219 33399 ऐसे नंबर्स में भी आपको दिख रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। व्हाई इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी हियर? ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये आपके पर्सन की एनर्जी क्यों है, उनके इमोशंस में ये कार्ड क्यों आए हैं? ओके, गिल्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है डेस्टिनी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा पैसा, लाइफ की बाकी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, या फिर सेल्फिश एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हैं। उनका ध्यान नहीं है, ना आप पे है ना इस रिश्ते पे है। उनका ध्यान है पैसे कमाने पे, फेमस होने पे, या फिर उनकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ पे उनका ध्यान है। ये पर्सन कहीं ना काफी टाइम से भूल ही गए हैं जैसे कि आप भी हो, ये रिश्ता भी है, और जितना उनके लाइफ में पैसा जरूरी है, बाकी चीजें जरूरी है, उनकी फैमिली है, दोस्त है, जो भी है, या उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जरूरी है, उतना ही जरूरी आप हो। ये आपके पर्सन कहीं ना कहीं भूल ही गए थे। ठीक है, और उस वजह से ना मैं उनके अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट देख रही हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं बाकी चीजों पे ध्यान देते देते इस रिश्ते को निग्लेक्ट कर दिया। ओके, बहुत गिल्टी दिख रहे हैं। जो वो जिस चीज को उन्होंने आपके ऊपर रखा, वो चीजें अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन गिल्ट से भरे हुए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्होंने आपको अपने काम के लिए, करियर के लिए छोड़ दिया, या आपसे दूरी बना ली, या फिर आपको फ्रेंड जोन कर दिया, या बात बंद करनी बंद कर दी, या फिर पूरी तरह से बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, वो इसलिए है क्योंकि उस वक्त उन्हें लग रहा था कि वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब ना इस पर्सन को वो उन चीज़ों के साथ खुश नहीं है। वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान पूरा आप पे है। बहुत गिल्ट में है आपके पर्सन। उनको ऐसा फील हो रहा है, ये रियलाइज़ हो चुका है उन्हें कि
जितना हमारे नसीब में लिखा होता है, पैसा, शोहरत, नाम या बाकी चीज़ें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है आपसे या थी पहले इम्पोर्टेंट, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो मिलेगा ही। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों के लिए उस पर्सन को खो दिया जो मुझसे सच्चा प्यार करता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत गिल्ट से भरे हुए हैं, हो सकता है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इस वक्त, किसी प्रेशर में ये दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि खुश नहीं है आपके बिना। ओके, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ओके, बहुत अलोननेस फील हो रही है इस पर्सन को। सारी चीज़ें चल तो रही है उनकी लाइफ में, लेकिन खुश नहीं है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि आपके साथ नहीं है, आप नहीं हो इनके साथ। सो दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, ठीक है। इनकी दिल की आवाज़ इन्हें बार बार कह रही है, पुकार रही है, बोल रही है, चिल्ला चिल्ला करके उन्हें प्यार को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके ओके, यहाँ पे मिस्टिसिज्म है। एंड वन मोर, टैरो डेक से देखते हैं कौन सा कार्ड निकल के आता है। इस टैरो वाइज मिस्टिसिज्म हियर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इतने प्रैक्टिकल हो गए, इतना पैसा और इन चीज़ों के पीछे इतना भाग लिया इस पर्सन ने कि इन्होंने अपने दिल की आवाज़ तक नहीं सुनी, इन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया और हासिल कुछ नहीं हुआ इस पर्सन को, ठीक है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल चीज़ें ही लाइफ में मैटर नहीं करती है, इमोशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। आपके पर्सन इस वक्त, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास आज सब कुछ है, जिन चीज़ों के लिए मैंने उसे छोड़ा, उससे दूरी बनाई, वो चीज़ें मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं अलोन क्यों फील कर रहा हूँ, फिर भी मैं इनकम्प्लीट क्यों फील कर रहा हूँ, अधूरा क्यों महसूस हो रहा है मुझे। तो वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर है, लेकिन भाग रहे हैं। लिटरली ये पर्सन छुप रहे हैं आपसे, क्योंकि वो आपको फेस ही नहीं कर पा रहे हैं, गिल्ट से इतने भरे हुए हैं, बार बार रह कर उनका इंट्यूशन उन्हें आपके तरफ खींच रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन इमोशंस और बाकी चीजों के बीच की जो एक डिफरेंस है उसको समझ पा रहे हैं फाइनली। दे आर अंडरस्टैंडिंग हर चीज पैसा नहीं होती है, हर चीज दोस्त नहीं होते हैं, हर चीज फैमिली, मतलब प्यार को सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है बाकी चीजों के लिए। ओके, क्योंकि वो अभी भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ बात नहीं कर रहे या रूड बिहेव कर रहे हैं, एक वॉल बिल्ड कर ली है, एक दीवार बना ली है आप दोनों के बीच में, और अब खालीपन है उनकी जिंदगी में आपके बिना, ठीक है। लव बिगिंस की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और आप में से कुछ लोगों के साथ तो ऑलरेडी एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन की हो चुकी है, और आपने भी नहीं सोचा था कि ये पर्सन वापस आएंगे, ना आप कभी सोचोगे आगे भी। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, उनके भी बारे में मैं बोल रही हूँ कि आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन वापस आएगा, ये तो एक जादू की तरह वापस आया। ओके, क्योंकि अब तक ये सिर्फ कंफ्यूज थे, जाऊँ या नहीं जाऊँ उसके पास, उससे बात करूँ या नहीं करूँ, उसके साथ एक नई शुरुआत करूँ या नहीं करूँ। लेकिन कंफ्यूजन से हट कर ये पर्सन अब फाइनली आपके पास आएंगे, एक नया ऑफर लेकर आएंगे। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, पता है मुझे कि सब कुछ बहुत बर्बाद कर दिया मैंने, खराब कर दिया। टावर मोमेंट डेफिनेटली लाया है इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में पास्ट में, अपने कंफ्यूजन के चलते, या फिर कुछ हो सकता है कुछ कार्मिक, आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक कुछ सेटलमेंट में भी बाकी थी। ओके तो अब आपके पर्सन उस कंफ्यूजन से निकल चुके हैं, वो कार्मिक डेप्थ क्लियर हो चुका है, और जो टावर मोमेंट आकर जाना था वो आकर जा चुका है, ठीक है। तो अब ये पर्सन मिराक्युलसली आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और मिराक्युलसली आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग अब होने वाली है। ओके, सफरिंग इन साइलेंस क्यों है? व्हाई सफरिंग इन साइलेंस हियर? जॉय, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इंस्टिंक्ट, एंड बॉटम एंड टैरो कार्ड से लेट्स सी जॉय की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज जॉय हियर? क्वीन ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो, एक ही इंसान होता है ना हमारी लाइफ में जो आता है और हमें सच्चा प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, हमारे लिए केयर करता है। ओके, उसकी फीलिंग्स में एक मैच्योरिटी होती है, और वो आपके पर्सन के नज़रों से देखा जाए तो आपके अंदर है वो मैच्योरिटी, वो आपके अंदर देख पाते हैं, ठीक है। सच्ची खुशी उन्हें कोई देता है, आप देते हो। उन्हें हील कोई करता है, आप करते हो। सपोर्ट करता है, आप करते हो। हर खुशी जिंदगी की उन्हें आपसे मिलती है। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, अब चुप है, बात नहीं कर रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे अपनी फीलिंग्स, लेकिन खुश नहीं है।
क्योंकि उनकी खुशी है आपके साथ। खुश तो रहने के लिए वो दिखा सकते हैं आपको, सिर्फ हंसना या अपनी जुबान पे स्माइल लाना खुशी नहीं होती है, खुशी अंदर से महसूस होनी पड़ती है। आपके पर्सन खुश नहीं है, सफ़र कर रहे हैं, चुप है, सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली, ना आपको बता रहे हैं ना पता चलने दे रहे हैं, पीछे मुड़कर बार बार देख रहे हैं पास्ट में आपने उन्हें कितना प्यार दिया, पास्ट में वो आपके साथ कितना खुश थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, आपने कितना केयर करी उनकी, कितना प्यार दिया, कितना मैच्योर था आपका प्यार। बार बार उनका दिल उन्हें कह रहा था कि नहीं यार मत छोड़, मत उससे दूर हो, लेकिन उन्होंने फिर भी आपसे दूरी बनाई और आज वो सफ़र कर रहे हैं अकेले में। ठीक है, भाई सॉलिट्यूड हियर, क्यों है सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पे? परफेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक में है फेथ। ओके, वाइज परफेक्शन हियर डिवाइन, प्लीज बताएं क्यों है परफेक्शन की एनर्जी यहाँ पे? मैं साइंस भी बताऊंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विथ चैरियट। देखो डेफिनेटली एक चीज़ है कि जब ये अकेले हुए, जब आपसे दूर हुए, जब इनको अकेलेपन में टाइम बिताना पड़ा, आपके बिना अकेले रहना पड़ रहा है, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप कितने परफेक्ट थे, या मे बी वो आप इतने परफेक्ट होके भी आपसे कुछ बेटर चाहते थे। तो उन्हें समझ आ चुका है कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान में अच्छाई भी होती है, खामियां भी होती है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा हो, ठीक है, महापुरुष हो, लेकिन उसके अंदर खामियां होती ही है, कोई परफेक्ट नहीं है। आपके पर्सन में भी परफेक्शन की ओर में तलाश में आपको छोड़कर चले गए या आपसे अपने आप को दूर कर लिया, लेकिन उन्हें समझ रहा है कि परफेक्ट तो आप ही थे, क्लोज टू परफेक्शन थे आप। ठीक है, आपसे परफेक्ट तो शायद ही कोई हो सकता है, और फिर भी वो आपसे रूड बात करते रहे, आपसे ऑन एंड ऑफ करते रहे, आपसे पैचअप ब्रेकअप करते रहे। ओके, तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास इस वजह से आ रहे हैं, इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि आप परफेक्ट हो। आपसे परफेक्ट कोई नहीं और ना उन्हें कोई चाहिए। अगर आपसे परफेक्ट कोई होगा भी तो भी इस पर्सन को आपसे परफेक्ट कोई नहीं चाहिए। आप पे ही इनकी तलाश खत्म हो रही है आके। ओके, अब वो आपकी तरफ बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं गाइस। ये किसी भी वक्त अगर आपकी लाइफ में से ये चले गए हैं ना, किसी भी वक्त आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, और पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, पूरी विश्वास के साथ, चाहे फिर रिजल्ट कुछ भी हो, देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड इस पर्सन का रहेगा। ठीक है, वाई इज फर्टिलिटी हियर, क्यों है फर्टिलिटी की एनर्जी यहाँ पे? रिजेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है कॉम्प्लिकेंसी। ओके, एंड रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? वाई इज रिजेक्शन हियर, क्यों है रिजेक्शन यहाँ पे? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। देखो, जितना ये पर्सन आपको समझ पा रहे हैं ना, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, जितना ये आपको समझ पा रहे हैं, उतना उनके अंदर ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए होंगे, कहीं आपका मन तो नहीं बदल गया, कहीं आप मैच्योर नहीं तो नहीं हो गए, आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि आया कि आगे बढ़ जाऊं, इस रिश्ते में कुछ रखा नहीं है, आप बदल तो नहीं गए। क्योंकि वो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि आप बदल गए हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आए भी तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, और अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया ना, तो इस पर्सन से वो सहा नहीं जाएगा, वो मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया तो उनके अंदर वो डर है, उनको एक रिजेक्शन का फियर पहले से ही था, मुझे लगता है उनको, इसलिए वो डर रहा है कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ, कुछ ऑफर रखूँ या नहीं रखूँ, मैं उसके सामने जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो अभी फिलहाल तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो अपने डिसीजंस को होल्ड पे रख रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं अपने डिसीजंस के साथ, और समझ नहीं पा रहे कि एक्शन लूँ या नहीं लूँ, और अगर एक्शन लूँगा तो उसका परिणाम क्या होगा, और अगर एक्शन नहीं लूँगा तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत मुश्किल समय है। तो देखो, अगर आप उनके लिए चीज़ें आसान करना चाहते हो, आप पर्सनल रीडिंग लेके, पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके आप देख सकते हो कि आपके पर्सन क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे आप रिचुअल्स करा सकते हो, क्रिस्टल्स पहन सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको पायराइट के बारे में बताया, ये तो मनी के लिए है, वैसे आपके लव लाइफ के लिए रोज़ क्वार्ट्ज होता है, वो आप पहन सकते हो, आपके लव लाइफ को बेटर करता है। ठीक है, तो रेमेडीज़ है, बस आपको सही रेमेडी मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके रिश्ते में स्कोप बहुत है, रिश्ता ठीक होने के चांसेस बहुत फास्ट और बहुत ही ज़्यादा है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, स्टे ब्लेस्ड, बाय।